हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में ग्रामर के पोर्शन को भी मैं कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द स्टैग एंड हिज एंटलर्स। स्टैग कहते हैं बारहसिंगा को, बारहसिंगा एंड हिज एंटलर्स, एंटलर कहते हैं सिंगों को। तो बारहसिंगा और उसके सिंग, ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस अ स्टैग वाज ड्रिंकिंग वाटर एट अ क्लियर पूल। वंस एक बार, अ स्टैग वाज ड्रिंकिंग, यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। जब वाज या वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। तो एक बारहसिंगा वाज ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रहा था, एट अ क्लियर पूल, तो एक साफ तालाब पर। पूल कहते हैं तालाब को। He had taken 1 or 2 draughts of water when his eyes caught sight of his image in the water. He had taken, उसने लिया था, only 1 or 2 draughts of water, यानी कि उसने पानी के 1 या 2 घूंट लिए थे। When his eyes caught sight, जब उसकी जो आइज हैं, आंखें हैं, caught sight, उन्होंने देखा, of his image, उसकी इमेज को, उसके पिक्चर को, in the water, पानी में। He fell in admiration for his beautiful antlers. He fell, फॉल की सेकंड फॉर्म है फेल, वो पड़ गया। इन एडमायरेशन, एडमायरेशन का मतलब होता है तारीफ, तो वो तारीफ में पड़ गया। फॉर हिज ब्यूटीफुल एंटलर, तो अपने जो खूबसूरत उसके जो सिंग थे वो उसकी तारीफ में पड़ गया। दे आर सो लार्ज ब्रांचिंग एंड ब्यूटीफुल। दे आर सो लार्ज, यानी कि लार्ज, वो बहुत बड़े थे। ब्रांचिंग कहते हैं शाखों को, तो वो बड़ी शाखों वाले थे। एंड ब्यूटीफुल, और खूबसूरत। तो इसका क्या मतलब हुआ? दे आर सो लार्ज ब्रांचिंग एंड ब्यूटीफुल, वो बहुत बड़ी शाखों वाले और खूबसूरत हैं। ही थॉट, उसने सोचा। एंड देन लुक्ड एट हिज स्लेंडर लेग्स। ही थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, उसने सोचा। एंड देन लुक्ड, और फिर देखा, लुक्ड एट हिज स्लेंडर लेग्स, स्लेंडर कहते हैं पतली, तो अपनी पतली लेग्स यानी कि टांगों को देखा। हिज लेग्स वर एज अगली एज हिज एंटलर्स वर ब्यूटीफुल। हिज लेग्स वर एज अगली, यानी कि जो उसकी टांगे थी वो उतनी ही बदसूरत थी। एज हिज एंटलर्स वर ब्यूटीफुल, जितने उसके जो एंटलर थे यानी कि सिंग थे वो खूबसूरत थे। यानी कि इसका यह मतलब हुआ, उसकी जो टांगे थी वो जितनी बदसूरत थी उतना ही उसके जो सिंग थे वो ब्यूटीफुल थे। He had hardly gone a few steps when he heard the notes of a horn from quite a distance. He had hardly gone a few steps. वो बड़ी मुश्किल ही से कुछ कदम यानी कि चला था। When he heard, जब उसने सुना, the notes of horn, तो हॉर्न की आवाज़ सुनी, from quite a डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, यानी कि उसने बड़ी मुश्किल से कुछ ही कदम चले थे जब उसने जो है हॉर्न की आवाज़ सुनी कुछ दूरी पर। ही इमीडिएटली अंडरस्टूड, वो तुरंत ही, अंडरस्टूड समझ गया, सेकेंड फॉर्म है अंडरस्टैंड की, तो वो तुरंत ही समझ गया। डैट के हंटर वर आफ्टर हिम, कि जो शिकारी हैं, हंटर कहते हैं शिकारियों को, तो जो हंटर हैं वर आफ्टर हिम, वो उसके पीछे हैं। ही रैन एज फास्ट एज ही कुड टू सेव हिज लाइफ। ही रैन एज फास्ट, वो उतना भागा, एज ही कुड, जितना वो भाग सकता था, टू सेव हिज लाइफ, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। हिज निम्बल लेग्स कैरीड हिम ओवर द हिल साइड इन फ्रंट ऑफ द हंटर्स। हिज निम्बल आइज लेग्स, निम्बल कहते हैं चुस्त, तो जो उसकी चुस्त टांगे थी, कैरीड हिम ओवर, वो उसे ले गई, द हिल साइड, तो पहाड़ की ओर, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है उसकी ओर ले गई। इन फ्रंट ऑफ द हंटर, शिकारियों के सामने से। सून, जल्द ही वॉज अ लॉन्ग वे फ्रॉम देम एंड ऑलमोस्ट आउट ऑफ डेंजर। सून, जल्द ही वॉज अ लॉन्ग अवे
फ्रॉम द दिम यहाँ पे जो है शिकारियों के लिए, हंटर के लिए, वो यानी कि जल्द ही शिकारियों से बहुत दूरी पर था। एंड ऑलमोस्ट आउट ऑफ डेंजर, और तकरीबन खतरे से भी बाहर था। While running at such a enormous speed, he entered a dense wood with trees and bushes which grew very closely together. While running, तो दौड़ने के दौरान या दौड़ते हुए, at such a enormous speed यानी कि इतनी तेज़ी से दौड़ने पर या इतनी तेज़ी से दौड़ने के दौरान ही entered, वो दाखिल हुआ। इंटर की सेकंड फॉर्म है एंटर, वो दाखिल हुआ। अ डेंस, डेंस कहते हैं घने को, तो एक घने वुड जंगल में दाखिल हुआ। विद ट्रीज, जो कि ट्रीज कहते हैं दरख्तों को, दरख्तों के साथ। एंड बुशेस, और जो बुशेस थी, झाड़ियाँ थी, वो क्या हुई थी? विच ग्रीव वेरी क्लोजली टूगेदर। ग्रीव का मतलब होता है उगे होना, जो कि उगी हुई थी वेरी क्लोजली टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के साथ, सॉरी टूगेदर, वो एक दूसरे के साथ 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 ही उगी हुई थी। तो इसका क्या मतलब हुआ? While running at such an enormous speed, he entered a dense wood with trees and bushes which grew very closely together. यानी कि इतनी तेज़ी से दौड़ने के दौरान वो एक घने जंगल में दाखिल हुआ, जो कि जो जंगल था वो यानी कि दरख्तों और झाड़ियों से क्या हुआ था? इतना भाई, यानी कि वो था डेंस था, घना था, जो कि वो जो झाड़ियाँ और जो दरख्त थे वो क्लोजली एक दूसरे के साथ साथ उगे हुए थे। His beautiful large branches antler were caught in the bushes and he was forced to stop. His beautiful large branches, उसकी जो खूबसूरत बड़ी जो शाखों वाले जो उसके एंटलर थे यानी कि सिंग थे, वर काट, वो फंस गए। काट का मतलब होता है फंस जाना, वो फंस गए इन द bushes, झाड़ियों में। एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप, और उसे क्या करना पड़ा? रुकना पड़ा। फोर्स टू स्टॉप का मतलब होता है रुकने पर मजबूर हो जाना, तो वो रुकने पर मजबूर हो गया। ही वॉज हेल्ड फास्ट, ही वॉज हेल्ड फास्ट एंड कुड नॉट स्टेर। स्टेर का मतलब होता है हिलना, तो यहाँ पे जो है हेल्ड, हेल्ड का मतलब होता है यानी कि पकड़े जाना। वो जल्दी से क्या हो गया? बहुत ही जल्द पकड़ा गया। एंड कुड नॉट स्टेर, और वो हिल भी नहीं सका। द नैरर द हंटर केम, यानी कि जितने ही शिकारी जो करीब आते, द हार्डर ही ट्राई टू फ्री हिमसेल्फ, तो उतनी ही वो कोशिश करता टू फ्री हिमसेल्फ, खुद को आज़ाद कराने के लिए। बट ऑल इन वेन, लेकिन सभी जो था वो बेकार था। सून, जल्द ही, द हंटर अराइव, जो शिकारी थे वो पहुंच गए। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। नाउ अब दे कुड गेट हिम, वो उसे ले सकते थे। एंड किल हिम विदाउट एनी एफर्ट, और उसे मार सकते थे बिना किसी एफर्ट के, यानी कि बिना किसी कोशिश के। द स्टेग वॉज फेस्ड टू फेस विद डेथ, जो वो स्टैग था यानी कि बारहसिंगा था, वाज फेस टू फेस विद डेथ, वो मौत का सामना कर रहा था, यानी कि मौत उसके सामने थी। ही न्यू, वो जानता था। नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, वो जानता था डैट के हिज लाइफ हैड कम टू एन एंड, कि उसकी जो जिंदगी है उसका अंत आ चुका है, यानी कि वो खत्म हो चुकी है। ही लुक्ड एट द हंटर्स विद बैगिंग आइज, ही लुक्ड एट, लुक एट का मतलब होता है देखना, तो उसने देखा किसकी तरफ? एट द हंटर, शिकारियों की तरफ। विद बैगिंग आइज, बैगिंग आई का मतलब होता है बिनती आंखों से, तो उसने बिनती आंखों से शिकारियों की ओर देखा। बट द हंटर वुडंट स्पेयर हिज लाइफ, लेकिन जो शिकारी थे वुडंट स्पेयर, स्पेयर का मतलब होता है छोड़ना, तो उन्होंने नहीं छोड़ा हिज लाइफ, उसकी जिंदगी, यानी कि उन्होंने नहीं बख्शा। सडनली, अचानक, एन एरो फाउंड इट्स मार्क एंड द स्टैग फेल हाफ डेड। एन एरो फाउंड इट्स मार्क, और जल्दी जो तीर था, एरो कहते हैं तीर को, तो जो तीर था, फाउंड इट्स मार्क, उसने अपना निशान ले लिया। एंड द स्टैग फेल हाफ डेड, और जो स्टैग था, बारहसिंगा था, वो आधा मर गया, यानी कि आधा गिरकर मर गया। वाइल डाइंग ही बिगैन थिंकिंग, वाइल डाइंग मरते वक्त, ही बिगैन थिंकिंग, वो सोचने लगा। आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद माई अगली लेग्स, आई वॉज डिसअपॉइंटेड, मैं नाराज था, यानी कि यानी कि राज़ी नहीं था। विद माई अगली लेग्स, अपनी जो बदसूरत टांगे हैं उनसे। बट इट इज़
लेकिन यही थी दीज लेग यानी कि यही टांगे थी डैट कैरीड मी सो फार टू सेफली, लेकिन यही टांगे थी जो मुझे इतनी दूर यानी कि अच्छे तरीके से महफूज तरीके से ले आई। एंड आई वॉज इन फुल एडमायरेशन फॉर माई ब्यूटीफुल एंडलर, लेकिन मैं फुल एडमायरेशन यानी कि भरा हुआ था किससे, यानी कि तारीफ कर रहा था फॉर माई ब्यूटीफुल एंडलर, अपने खूबसूरत सिंगों की। एंड इट इज़, और यही है दीज एंटलर यानी कि यही सिंग थे विच ब्रॉट एन एंड टू माई लव, यानी कि जो कि मेरे जीवन का अंत का सबब बने, यानी कि जो मुझे मौत के करीब लाए। विच ब्रॉट एन एंड टू माई लाइफ, यानी कि जो मुझे मौत के करीब लाए। द स्टैग डाइड रिपेंटिंग फॉर हिज होली, तो जो स्टैग था डाइड वो मर गया रिपेंटिंग पछताते हुए फॉर हिज होली अपनी बेवकूफ़ी के लिए। तो इसका मोरल क्या है? मोरल इसका है थिंग्स एंड पीपल विच सीम फाइन, यानी कि चीज़ें और लोग विच सीम फाइन जो अच्छे लगते हैं, अच्छे मालूम होते हैं। एंड गुड ऑफन प्रूव अदरवाइज, वो अक्सर दूसरे साबित होते हैं, यानी कि चीज़ें और लोग जो अच्छे और सही मालूम होते हैं, ऑफन प्रूव अदरवाइज वो अक्सर कोई और साबित होते हैं। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।